रुक जा अल्लाह के प्यारे बंदे। अगर आज यह वीडियो तेरे सामने आया है तो समझ ले, यह इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से तेरा बुलावा है, क्योंकि अल्लाह तुझसे कुछ राज बयान करना चाहता है जो 99% लोग नहीं जानते। मगर अगर तू सुन लेगा, समझ लेगा और दिल में उतार लेगा तो तेरा मुकद्दर बदल जाएगा, तेरा नसीब पलट जाएगा और तुझ पर रहमतों के ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिनकी तुझे कभी कल्पना भी नहीं थी। क्योंकि अल्लाह जब अपने किसी बंदे से बात करता है तो वो उसे गलत राह पर भटकने नहीं देता, बल्कि उसे उस रास्ते पर लेकर आता है जहां से उसकी सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। इसलिए अब जो राज मैं तुझे कुरान के हवाले से बताने जा रहा हूं, इसे पूरी तवज्जो से सुन, क्योंकि हो सकता है यह सुनना तेरे लिए पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत बन जाए। सबसे पहला राज जो 99% लोग नहीं जानते वो यह है कि अल्लाह हर एक बंदे की दुआ सुनता है, लेकिन उसकी कबूलियत का वक्त तय करता है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है, उदनी अस्तजबकुम, यानी मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। मगर अक्सर लोग जब तुम नतीजा नहीं देखते तो मायूस हो जाते हैं, जबकि कुरान में सब्र करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अल्लाह देर कर सकता है मगर अंधेर नहीं करता। दूसरा राज यह है कि जो बंदा तौबा करता है, अल्लाह उसके गुनाह ऐसे मिटा देता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। और कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्लाह युतवाबीन, यानी अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। मगर अफसोस, आज की दुनिया में 99% लोग गुनाह करने के बाद मायूस हो जाते हैं, जबकि तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला है। तीसरा राज यह है कि जो बंदा रात के आखिरी हिस्से में उठकर अल्लाह से दुआ करता है, उसकी दुआ सबसे जल्दी कबूल होती है, क्योंकि उस वक्त अल्लाह खुद आसमाने दुनिया पर तशरीफ लाता है और पुकारता है कि है कोई जो मुझसे मांगे मैं उसे अता करूं। मगर 99% लोग उस वक्त नींद में होते हैं और इस रहमत के दरवाजे से महरूम रह जाते हैं। चौथा राजा यह है कि अल्लाह हर दर्द, हर तकलीफ, हर परेशानी को इम्तिहान बनाकर देता है, ताकि वह देखे कि उसका बंदा सब्र करता है या नहीं। और जो सब्र करता है उसके लिए अल्लाह फरमाता है, इन्लाह मा साबरीन, यानी बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मगर 99% लोग तकलीफों में अल्लाह को कोसने लगते हैं, जबकि वही तकलीफ उनकी जन्नत का सबब बन सकती थी अगर वो सब्र करते। पांचवा राज यह है कि अल्लाह अपने हर बंदे की रोजी का जिक्र कर चुका है और कुरान में फरमाता है, वह समाए रिमवात, यानी तुम्हारी रोजी आसमान में लिख दी गई है। मगर 99% लोग दूसरों से जलन मुकाबला, हसरत और लालच में अपनी कदर खो बैठते हैं और अल्लाह से भरोसा हटा लेते हैं। छठा राज यह है कि जब बंदा छुपकर किसी की मदद करता है तो अल्लाह उसकी मुश्किलों को ऐसे दूर करता है जैसे बादलों से सूरज निकलता है। और कुरान में फरमाया गया, वह ममल मिसकाला जर्तिक है, यानी जो राई के दाने के बराबर भी भलाई करेगा वो उसके सामने आएगी। मगर 99% लोग दिखावे की दुनिया में सच्चे नेक काम करने से पीछे हट जाते हैं। सातवां राज यह है कि कुरान की हर आयत में शिफा है, मगर 99% लोग इसे सिर्फ तिलावत तक सीमित रखते हैं। अगर कोई रोज दिल से कुरान की आयतों पर तदब्बुर करे तो अल्लाह उसके दिल की बीमारियां भी दूर कर देता है। आठवां राज यह है कि अल्लाह ने हर बुराई से बचने के लिए बंदे को तकवा का हथियार दिया है। और कुरान में फरमाया, वह मयत यजल लहू मखरजा, यानी जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देता है। मगर 99% लोग तकवा को छोड़कर गुनाहों में उलझ जाते हैं। नौवां राज यह है कि बंदे के अच्छे गुमान पर अल्लाह भी उसी के मुताबिक अदा करता है। और हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, अना इंदा जन्नी अब्दी, यानी मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूं। मगर 99% लोग अपने गौलत सोच से खुद को बर्बाद कर लेते हैं। दवा राज यह है कि जो बंदा मां बाप की खिदमत करता है अल्लाह उसकी जिंदगी में बरकतें बरसाता है। मगर 99% लोग मां बाप की कद्र उनके जाने के बाद करते हैं। 11वां राज यह है कि जो बंदा नमाज को जिंदगी का हिस्सा बना लेता है उसके हर काम में अल्लाह मदद करता है। मगर 99% लोग नमाज को बोझ समझते हैं।
12वां राज यह है कि जो बंदा लोगों को माफ करता है अल्लाह उसके गुनाह माफ करता है, मगर 99% लोग बदले की आग में खुद को जला लेते हैं। 13वां राज्य यह है कि जब कोई बंदा तस्बीह करता है तो उसके हर लफ्ज पर अल्लाह सवाब लिखता है, मगर 99% लोग इस अमल को मामूली समझते हैं। 14वां राज यह है कि जो बंदा रिस्क में बरकत चाहता है वो सदका करे, क्योंकि कुरान में फरमाया यमकुल्ला हुरबा व सदकात, यानी अल्लाह सूद को खत्म करता है और सदका में बरकत देता है, मगर 99% लोग लालच में सूद की तरफ भागते हैं। 15वां राज्य यह है कि कुरान की हर रात में लैलतुल कद्र जैसी एक घड़ी होती है जिसमें दुआ कबूल होती है, मगर 99% लोग रातों को बेकार की बातों में जाया कर देते हैं। 16वां राज यह है कि जो बंदा दूसरों की खुशियों में खुश होता है अल्लाह उसकी जिंदगी खुशियों से भर देता है, मगर 99% लोग हसद में जलते रहते हैं। 17वां राज यह है कि जो बंदा हर हाल में शुक्र अदा करता है उसके रिज्क में कभी कमी नहीं आती, मगर 99% लोग हर चीज में शिकायत ढूंढते हैं। 18वां राज्य यह है कि जो बंदा हर गुनाह के बाद सच्चे दिल से इस्तगफार करता है उसके गुनाह समुद्र की झाग जितने भी हो मिट जाते हैं, मगर 99% लोग गुनाहों को छोटा समझकर अनदेखा करते हैं। 19वां राज्य यह है कि जो बंदा अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होता, अल्लाह उसकी उम्मीद से भी ज्यादा देता है, मगर 99% लोग हालात से हार मान लेते हैं। 20वां राज यह है कि जब कोई बंदा अपने लिए नहीं बल्कि उम्मत के लिए दुआ करता है तो उसकी दुआ आसमान तक जल्दी पहुंचती है, मगर 99% लोग सिर्फ खुद गर्ज दुआ करते हैं। 21वां राजा यह है कि जो बंदा हर दिन की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करता है अल्लाह हर शैतानी वार से उसकी हिफाजत करता है, मगर 99% लोग इस नेमत को भूल जाते हैं। 22वां राजा यह है कि जो बंदा हर सुबह सूरज निकलने से पहले 2 रकात नफल नमाज अदा करता है अल्लाह उसके लिए सारे दिन की बरकतें लिख देता है, मगर 99% लोग नींद की मिठास में इस नेमत से महरूम रह जाते हैं। 23वां राज यह है कि जो बंदा हर गुनाह से डरता है उसके दिल में अल्लाह का खौफ उसे हर बुराई से बचा लेता है, मगर 99% लोग गुनाह को मामूली समझकर अंजाम देते हैं। 24वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त दूसरों के लिए भलाई का इरादा करता है अल्लाह उसके इरादों में भी रहमतें उतारता है, मगर 99% लोग दिल में बुरे ख्याल पालते हैं। 25वां राज यह है कि कुरान की हर सूरह में इंसान की जिंदगी के हर मसले का हल मौजूद है, मगर 99% लोग इसे सिर्फ रस्म अदायगी समझते हैं। 26वां राज यह है कि जो बंदा अपने गुस्से को पी जाता है अल्लाह उसके दिल को सुकून से भर देता है, मगर 99% लोग गुस्से में अपने रिश्ते तबाह कर लेते हैं। 27वां राज यह है कि जो बंदा हर शुक्रवार सूरह अल कह पढ़ता है उसके अगले शुक्रवार तक की हिफाजत होती है, मगर 99% लोग इस अमल को अहमियत नहीं देते। 28वां राज यह है कि जो बंदा हर रोज सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर 100 बार पढ़ता है उसके नाम आमाल में पहाड़ों जितना सवाब लिखा जाता है, मगर 99% लोग इस जिक्र को भूल जाते हैं। 29वां राज यह है कि जो बंदा हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है अल्लाह उसके घर माल और जान की हिफाजत करता है, मगर 99% लोग इसे पढ़ना भूल जाते हैं। 30वां राज यह है कि जो बंदा हर सुबह सूर्य यासीन पढ़ता है उसके दिन के सारे काम आसानी से पूरे होते हैं, मगर 99% लोग इसे तिलावत की फजीलत नहीं समझते। 31वां राज यह है कि जो बंदा हर रात सोने से पहले 3 बार सूर इखलास फलक और नास पढ़ता है अल्लाह उसे रात भर शैतानी हमलों से बचाता है, मगर 99% लोग मोबाइल में उलझे रहकर इसे भूल जाते हैं। 32वां राज यह है कि जो बंदा अपनी नजरों की हिफाजत करता है अल्लाह उसके दिल को पाक कर देता है, मगर 99% लोग नजरों की बेईमानी से बच नहीं पाते। 33वां राज यह है कि जो बंदा हर मुश्किल वक्त में हस्बुन अल्लाहु व नियमल वकील पढ़ता है अल्लाह उसकी हर तकलीफ दूर करता है, मगर 99% लोग
घबराहट में हर दरवाजा खटखटाते हैं मगर अल्लाह को भूल जाते हैं। 34वां राज यह है कि जो बंदा हर रोज तस्बीह फातिमा पढ़ता है उसके घर में बरकत कभी कम नहीं होती, मगर 99% लोग इसे मामूली अमल समझते हैं। 35वां राज यह है कि जो बंदा दूसरों के रहस्य, गलतियों और कमजोरियों को छुपाता है, अल्लाह कयामत के दिन उसके गुनाहों पर भी पर्दा डाल देगा, मगर 99% लोग दूसरों की बुराइयां उजागर करने में लगे रहते हैं। 36वां राज यह है कि जो बंदा रोजाना दरूद शरीफ की तिलावत करता है उसके गुनाह मिट जाते हैं और उसकी दुआ जल्द कबूल होती है, मगर 99% लोग दरूद पढ़ने की ताकत नहीं जुटा पाते। 37वां राज यह है कि जो बंदा हर हाल में तकदीर पर यकीन रखता है, अल्लाह उसकी किस्मत खुद संवार देता है, मगर 99% लोग नसीब को कोसते रहते हैं। 38वां राज यह है कि जो बंदा रोजाना सूर मुल्क पढ़ता है कब्र के अजाब से महफूज रहेगा, मगर 99% लोग इसे मौत के बाद की तैयारी नहीं समझते। 29वां राज यह है कि जो बंदा गरीबों की मदद करता है, अल्लाह उसके माल में 1000 गुना इजाफा करता है, मगर 99% लोग लालच में दूसरों की मदद से कतराते हैं। 40वां राज यह है कि जो बंदा दिल से गुनाहों पर शर्मिंदा होकर रोता है, उसकी हर आश अल्लाह के अर्श तक पहुंचती है, मगर 99% लोग सख्त दिल होकर रोना भी भूल जाते हैं। 41वां राज यह है कि जो बंदा सच्चे दिल से अपने दुश्मनों के लिए भी भलाई की दुआ करता है, अल्लाह उसके दिल को जन्नत की ठंडक देता है, मगर 99% लोग बद्दुआओं में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। 42वां राज्य यह है कि जो बंदा हर दिन किसी की परेशानी दूर करता है, अल्लाह उसकी जिंदगी के हर रास्ते से रुकावट हटा देता है, मगर 99% लोग दूसरों के दर्द को समझना ही नहीं चाहते। 43वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त तवक्कुल अल्लाह करता है, यानी हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखता है, तो अल्लाह उसके लिए वो रास्ते खोलता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता, मगर 99% लोग हालात देखकर अल्लाह से उम्मीद तोड़ देते हैं। 44वां राज यह है कि जो बंदा हजरत मोहम्मद की सुन्नतों पर अमल करता है, उसकी जिंदगी खुद ब खुद सुकून से भर जाती है, मगर 99% लोग सुन्नतों को बोझ समझते हैं। 45वां राज यह है कि जो बंदा हर रोज कुरान की कम से कम एक आयत समझकर पढ़ता है, उसका दिल नूर से भर जाता है, मगर 99% लोग सिर्फ तिलावत को रस्म बना लेते हैं। 46वां राज यह है कि जो बंदा हर सुबह सूरज निकलने के बाद 4 रकात इशरा की नमाज पढ़ता है, उसकी पूरी जिंदगी बरकतों से भर जाती है, मगर 99% लोग इस अमल से काफिल रहते हैं। 47वां राज यह है कि जो बंदा सफाई को ईमान का हिस्सा समझकर अमल करता है, अल्लाह उसके घर में रहमतें उतारता है, मगर 99% लोग सफाई को मामूली चीज समझते हैं। 48वां राज यह है कि जो बंदा हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है, उसके हर काम में बरकत होती है, मगर 49वां राज यह है कि जो बंदा हर दुआ में उम्मत के लिए भी दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को फरिश्तों से दुआ करवाता है, मगर 99% लोग सिर्फ अपनी ही ख्वाहिशें रखते हैं। 50वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त अल्लाह के नामों का जिक्र करता है, उसके दिल को वो तसल्ली मिलती है जो दुनिया के सारे खजाने भी नहीं दे सकते, मगर 99% लोग सिर्फ अपनी ही ख्वाहिशें रखते हैं। 50वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त अल्लाह के नामों का जिक्र करता है, उसके दिल को वो तसल्ली मिलती है जो दुनिया के सारे खजाने भी नहीं दे सकते, मगर 99% लोग सिर्फ अपनी ही ख्वाहिशें रखते हैं। 50वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त अल्लाह के नामों का जिक्र करता है, उसके दिल को वो तसल्ली मिलती है जो दुनिया के सारे खजाने भी नहीं दे सकते, मगर 99% लोग सिर्फ अपनी ही ख्वाहिशें रखते हैं। 50वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त अल्लाह के नामों का जिक्र करता है, उसके दिल को वो तसल्ली मिलती है जो दुनिया के सारे खजाने भी नहीं दे सकते, मगर 99% लोग सिर्फ अपनी ही ख्वाहिशें रखते हैं। 50वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त अल्लाह के नामों का जिक्र करता है, उसके दिल को वो तसल्ली मिलती है जो दुनिया के सारे खजाने भी नहीं दे सकते,
मगर 99% लोग सिर्फ अपनी ही ख्वाहिशें रखते हैं। 50वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त अल्लाह के नामों का जिक्र करता है, उसके दिल को वो तसल्ली मिलती है जो दुनिया के सारे खजाने भी नहीं दे सकते, मगर 99% लोग सिर्फ अपनी ही ख्वाहिशें रखते हैं। 50वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त अल्लाह के नामों का जिक्र करता है, उसके दिल को वो तसल्ली मिलती है जो दुनिया के सारे खजाने भी नहीं दे सकते, मगर 99% लोग सिर्फ अपनी ही ख्वाहिशें रखते हैं। 50वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त अल्लाह के नामों का जिक्र करता है, उसके दिल को वो तसल्ली मिलती है जो दुनिया के सारे खजाने भी नहीं दे सकते, मगर 99% लोग सिर्फ अपनी ही ख्वाहिशें रखते हैं। 50वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त अल्लाह के नामों का जिक्र करता है, उसके दिल को वो तसल्ली मिलती है जो दुनिया के सारे खजाने भी नहीं दे सकते, मगर 99% लोग सिर्फ अपनी ही ख्वाहिशें रखते हैं। 50वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त अल्लाह के नामों का जिक्र करता है, उसके दिल को वो तसल्ली मिलती है जो दुनिया के सारे खजाने भी नहीं दे सकते, मगर 99% लोग सिर्फ अपनी ही ख्वाहिशें रखते हैं। 50वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त अल्लाह के नामों का जिक्र करता है, उसके दिल को वो तसल्ली मिलती है जो दुनिया के सारे खजाने भी नहीं दे सकते, मगर 99% लोग सिर्फ अपनी ही ख्वाहिशें रखते हैं। 50वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त अल्लाह के नामों का जिक्र करता है, उसके दिल को वो तसल्ली मिलती है जो दुनिया के सारे खजाने भी नहीं दे सकते, मगर 99% लोग सिर्फ अपनी ही ख्वाहिशें रखते हैं। 50वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त अल्लाह के नामों का जिक्र करता है, उसके दिल को वो तसल्ली मिलती है जो दुनिया के सारे खजाने भी नहीं दे सकते, मगर 99% लोग सिर्फ अपनी ही ख्वाहिशें रखते हैं। 50वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त अल्लाह के नामों का जिक्र करता है, उसके दिल को वो तसल्ली मिलती है जो दुनिया के सारे खजाने भी नहीं दे सकते, मगर 99% लोग सिर्फ अपनी ही ख्वाहिशें रखते हैं। 50वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त अल्लाह के नामों का जिक्र करता है, उसके दिल को वो तसल्ली मिलती है जो दुनिया के सारे खजाने भी नहीं दे सकते, मगर 99% लोग सिर्फ अपनी ही ख्वाहिशें रखते हैं। 50वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त अल्लाह के नामों का जिक्र करता है, उसके दिल को वो तसल्ली मिलती है जो दुनिया के सारे खजाने भी नहीं दे सकते, मगर 99% लोग सिर्फ अपनी ही ख्वाहिशें रखते हैं। 50वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त अल्लाह के नामों का जिक्र करता है, उसके दिल को वो तसल्ली मिलती है जो दुनिया के सारे खजाने भी नहीं दे सकते, मगर 99% लोग सिर्फ अपनी ही ख्वाहिशें रखते हैं। 50वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त अल्लाह के नामों का जिक्र करता है, उसके दिल को वो तसल्ली मिलती है जो दुनिया के सारे खजाने भी नहीं दे सकते, मगर 99% लोग सिर्फ अपनी ही ख्वाहिशें रखते हैं। 50वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त अल्लाह के नामों का जिक्र करता है, उसके दिल को वो तसल्ली मिलती है जो दुनिया के सारे खजाने भी नहीं दे सकते, मगर 99% लोग सिर्फ अपनी ही ख्वाहिशें रखते हैं। 50वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त अल्लाह के नामों का जिक्र करता है, उसके दिल को वो तसल्ली मिलती है जो दुनिया के सारे खजाने भी नहीं दे सकते, मगर 99% लोग सिर्फ अपनी ही ख्वाहिशें रखते हैं। 50वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त अल्लाह के नामों का जिक्र करता है, उसके को वो तसल्ली मिलती है जो दुनिया के सारे खजाने भी नहीं दे सकते, मगर 99% लोग इस असली अमल को छोड़कर फिजूल की भाग दौड़ में लगे रहते हैं। 51वां राज यह है कि जो बंदा हर तकलीफ को अल्लाह की रहमत का इम्तिहान समझता है, उसकी तकलीफें उसकी कामयाबी का जरिया बन जाती हैं, मगर 99% लोग तकलीफ में शिकायत करते हैं और रहमत से महरूम रह जाते हैं। 52वां राज यह है कि जो बंदा हर सुबह सूर फातिहा को शिफा की नीयत से पढ़ता है, अल्लाह उसके जिस्म और दिल की बीमारियां दूर करता है, मगर 99% लोग दवाइयों पर भरोसा करते हैं और कुरान की शिफा को भूल जाते हैं।
53वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त अपनी जुबान की हिफाजत करता है उसकी इज्जत अल्लाह खुद बुलंद करता है, मगर 99% लोग जुबान के जर से अपने रिश्ते और इज्जत दोनों खो देते हैं। 64वां राज यह है कि जो बंदा हर रात वजू करके सोता है उसके कब्र का अजाब हल्का कर दिया जाता है, मगर 99% लोग इस छोटी नेमत को मामूली समझते हैं। 55वां राज यह है कि जो बंदा दूसरों को खुशी देने की नीयत से छोटा सा भी काम करता है अल्लाह उसकी 1000 मुसीबतें दूर कर देता है, मगर 99% लोग सिर्फ अपनी खुशी के पीछे भागते हैं। 56वां राज यह है कि जो बंदा अल्लाह के नाम पर गुस्सा छोड़ता है अल्लाह उसके दिल को सुकून देता है, मगर 99% लोग अपने गुस्से को खुदा बना लेते हैं। 57वां राज यह है कि जो बंदा हर शुक्रवार मस्जिद जाकर जुम्मे की नमाज पढ़ता है उसकी जिंदगी से बुरी किस्मत के दरवाजे बंद हो जाते हैं, मगर 99% लोग जुम्मे की अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं। 58वां राज यह है कि जो बंदा हर रोज सूरह रहमान को ध्यान से सुनता और पढ़ता है उसकी जिंदगी में रहमतें ऐसे उतरती हैं जैसे बारिश के कतरे, मगर 99% लोग इसे तिलावत तक सीमित कर देते हैं। 59वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त अपनी नीयत को पाक रखता है उसके हर छोटे अमल को अल्लाह बड़े सवाब में बदल देता है, मगर 99% लोग दिल की नीयत को कभी पाक नहीं करते। 60वां राज यह है कि जो बंदा सुबह शाम सूरह बकरा की आयतुल कुर्सी पढ़ता है अल्लाह उसके घर से शैतानों को दूर कर देता है, मगर 99% लोग इस अमल को भूल जाते हैं। 61वां राज यह है कि जो बंदा हर रात अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगता है उसकी जिंदगी में नए रास्ते खुलते हैं, मगर 99% लोग नींद में मग्न रहते हैं। 62वां राज यह है कि जो बंदा हर दुआ के बाद आमीन दिल से कहता है उसकी दुआ जल्द आसमान में कबूल होती है, मगर 99% लोग दुआ को रस्म बना देते हैं। 63वां राज यह है कि जो बंदा दूसरों के लिए दुआ करता है उससे पहले अल्लाह फरिश्तों से उसके लिए दुआ करवाता है, मगर 99% लोग सिर्फ अपने लिए दुआ मांगते हैं। 64वां राज यह है कि जो बंदा हर सुबह शाम असद फिर उल्लाह का व्रत करता है उसके गुनाह मिटते रहते हैं और उसकी रोजी बढ़ती रहती है, मगर 99% लोग तौबा की ताकत को नहीं समझते। 65वां राज यह है कि जो बंदा हर परेशानी में अल्लाह के सब्र का सहारा लेता है अल्लाह उसके लिए ऐसी राह बनाता है जहां से उसे उम्मीद भी नहीं होती, मगर 99% लोग घबराहट में दुनिया के दरवाजे खटखटाते हैं। 66वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त ला हौला वला कुता इल्लाह बिल्लाह का जिक्र करता है उसके हर काम में अल्लाह मदद करता है, मगर 99% लोग इस जिक्र की बरकत को नहीं जानते। 67वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त सच्चाई पर चलता है चाहे हालात जैसे भी हो अल्लाह उसके लिए रास्ते खोलता है, मगर 99% लोग झूठ का सहारा लेकर बर्बादी मोड़ लेते हैं। 68वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त खुदा की बनाई तकदीर पर राजी रहता है अल्लाह उसकी जिंदगी को सुकून से भर देता है, मगर 99% लोग शिकायत में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। 69वां राज यह है कि जो बंदा हर दिन कसरत से सुभान अल्लाह वम्द ही कहता है उसके लिए जन्नत में खजाने भरते हैं, मगर 99% लोग इस तस्बीह को नजरअंदाज करते हैं। 70वां राज्य यह है कि जो बंदा हर वक्त नेक नियत से मेहनत करता है अल्लाह उसकी मेहनत को कभी जाया नहीं जाने देता, मगर 99% लोग मेहनत से पहले शॉर्टकट ढूंढते हैं। 18वां राज यह है कि जो बंदा हर नेक काम में नियत सिर्फ अल्लाह के लिए रखता है उसके छोटे छोटे काम भी बड़े सवाब बन जाते हैं, मगर 99% लोग दिखावे के लिए काम करते हैं। बेहतर व राज यह है कि जो बंदा हर दिन अल्लाह के 99 नामों का व्रत करता है उसके दिल की हर बीमारी दूर होती है, मगर 99% लोग अल्लाह के नामों को याद करने में सुस्ती दिखाते हैं। 73वां राज यह है कि जो बंदा रातों को जागकर तहज्जुद में रोता है उसके गुनाह मिट जाते हैं और फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, मगर 99% लोग नींद की मोहब्बत में इस नेमत से दूर हैं। 74वां राज यह है
कि जो बंदा हर लम्हा अल्लाह की रहमत का तलबगार रहता है, अल्लाह उसकी मुश्किलें दूर करता है। मगर 99% लोग मुश्किलों में दुनिया को पुकारते हैं। 75वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त मौत को याद रखता है वह गुनाहों से बचा रहता है। मगर 99% लोग मौत को भूलकर गुनाहों में डूबे रहते हैं। 76वां राज यह है कि जो बंदा हर छोटे बड़े फैसले में अल्लाह से इस्तिखारा करता है उसके फैसलों में रहमत होती है। मगर 99% लोग खुद से फैसले लेकर पछताते हैं। 77वां राज यह है कि जो बंदा दूसरों के गुनाहों पर पर्दा डालता है, अल्लाह उसके गुनाहों को कयामत के दिन छुपा लेता है। मगर 99% लोग दूसरों की गलतियों को उजागर करते हैं। 78वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त अपने दिल को साफ रखता है, अल्लाह उसके दिल में नूर डालता है। मगर 99% लोग दिल में नफरत पालते हैं। 79वां राज यह है कि जो बंदा हर काम से पहले तवक्कल तू अल्लाह कहता है, अल्लाह उसकी हर मुश्किल आसान कर देता है। मगर 99% लोग इस यकीन से महरूम हैं। 80वां राजा यह है कि जो बंदा हर वक्त दूसरों को सच्चाई की दावत देता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। मगर 99% लोग चुप रहना बेहतर समझते हैं। 81वां राज यह है कि जो बंदा हर दिन गुनाहों से बचने की दुआ करता है, अल्लाह उसके कदमों को फिसलने नहीं देता। मगर 99% लोग इस दुआ को अपनी आदत नहीं बनाते। 82वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त अपनी मां की दुआ लेता है, उसकी किस्मत में ऐसी बरकत आती है जो कोई ताकत रोक नहीं सकती। मगर 99% लोग मां की अहमियत कुछ समझते ही नहीं। 83वां राज यह है कि जो बंदा हर दुआ के साथ दूसरों को भी याद करता है, उसके लिए रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं। मगर 99% लोग सिर्फ अपनी फिक्र में लगे रहते हैं। 84वां राज यह है कि जो बंदा हर सुबह उठते ही अल्लाह का शुक्र अदा करता है, उसकी तकदीर खुद चमकने लगती है। मगर 99% लोग दिन की शुरुआत भी शिकायत से करते हैं। 50वां राज यह है कि जो बंदा हर बात में अल्लाह की मशवरा लेता है, वो कभी नुकसान नहीं उठाता। मगर 99% लोग खुद को ही सब कुछ समझते हैं। 86वां राज यह है कि जो बंदा हर दिन कुरान के बताए रास्तों पर चलता है, अल्लाह उसकी हर मुश्किल को आसान बना देता है। मगर 99% लोग कुरान को सिर्फ पढ़ने तक सीमित रखते हैं। 87वां राज यह है कि जो बंदा हर रोज अपने गुनाहों पर रोता है, अल्लाह उस पर अपनी रहमतों की बारिश कर देता है। मगर 99% लोग दिल को पत्थर बना लेते हैं। 88वां राज्य यह है कि जो बंदा हर दिन अपने माता पिता के लिए दुआ करता है, उसकी औलाद भी उसके लिए दुआ करती है। मगर 99% लोग मां बाप के जाने के बाद ही याद करते हैं। 79वां राज यह है कि जो बंदा हर बात में अल्लाह से तौबा करता है, उसके सारे पुराने गुनाह मिट जाते हैं। मगर 99% लोग गुनाहों को दोहराते रहते हैं। 99वां राज यह है कि जो बंदा हर रात सोने से पहले अपने गुनाहों की माफी मांगता है, उसकी कब्र रोशन हो जाती है। मगर 99वां राज यह है कि जो बंदा हर वक्त दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, उसके लिए जन्नत अनिवार्य हो जाती है। मगर 99% लोग इस कलमे की हकीकत को नहीं समझते। 92वां राज यह है कि जो बंदा हर तकलीफ में भी शुक्र करता है, अल्लाह उसकी तकलीफों को नेमतों में बदल देता है। मगर 99वां राज यह है कि जो बंदा हर सुबह शाम सूरज शम्स पढ़ता है, उसके कामों में आसानी होती है। मगर 99% लोग इसकी फजीलत से बेखबर हैं। 94वां राज यह है कि जो बंदा हर हफ्ते किसी गरीब का पेट भरता है, उसकी रोजी में ऐसी बरकत आती है जो कभी खत्म नहीं होती। मगर 99% लोग इसे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। 95वां राज यह है कि जो बंदा हर नमाज में खुशू और खुजू लाता है, उसके दिल में अल्लाह का नूर उतरता है। मगर 99% लोग नमाज को रस्म मानकर अदा करते हैं। 96वां राज यह है कि जो बंदा हर रोज कुरान की एक आयत को समझने और उस पर अमल करने की कोशिश करता है, अल्लाह उसकी समझ को गहरा करता है। मगर 99% लोग सिर्फ तिलावत तक सीमित रहते हैं। 70वां राज्य यह है कि जो बंदा हर वक्त अल्लाह के वजूद को महसूस करता है,
उसके दिल से डर और बेचैनी खत्म हो जाती है। मगर 99% लोग दुनिया के डर में फंसे रहते हैं। 98वां राज्य यह है कि जो बंदा हर बुराई पर पर्दा डालता है, अल्लाह उसकी बेइज्जती से उसकी हिफाजत करता है। मगर 99% लोग दूसरों की बुराइयों को चर्चा का मुद्दा बनाते हैं। 99वां राज यह है कि जो बंदा हर रात अल्लाह से अपने गुनाहों की सच्ची माफी मांगता है, उसकी मौत ईमान पर होती है। मगर 99% लोग गफलत में मौत का इंतजार कर रहे होते हैं। 100वां और आखिरी राज यह है कि जो बंदा पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत और हुक्मों पर चलता है, उसके लिए जन्नत खुद फरिश्तों के साथ दरवाजे खोल देती है। मगर 99% लोग दुनिया की मोहब्बत में इस असली जिंदगी को भूल जाते हैं। और आज अल्लाह तुझे इन 100 गुप्त राज्यों में से वह सब बता चुका है जो 99% लोग नहीं जानते। अब यह तुझ पर है कि तू इस पैगाम को इग्नोर करता है या इसे अपनी तकदीर बदलने का रास्ता बनाता है। क्योंकि आज जो सुन रहा है वह इत्तेफाक नहीं, अल्लाह का बुलावा है। बस तू इसे दिल से कबूल कर ले। अल्लाह तेरा मुकद्दर ऐसा पलटेगा कि दुनिया देखकर हैरान रह जाएगी। मेरे बच्चे, अब तेरी दुआओं की भाषा भी बदलेगी। तू यह नहीं कहेगा कि या अल्लाह मुझे यह दे दे, बल्कि तू यह कहेगा कि या अल्लाह मुझे वही दे जो मेरे लिए बेहतर है। और यही दुआ सबसे भारी होती है, क्योंकि इसमें भरोसा छुपा होता है। अब अल्लाह तुझे उन नेमतों की तरफ ले जाएंगे जिनके बारे में तूने कभी मांगा भी नहीं था। क्योंकि कुछ तोहफे मांगे नहीं जाते, वे देख कर दिए जाते हैं। और अल्लाह देख रहे हैं कि तू कितना बदल चुका है। अब तेरा दिल नेमत आने पर भूल कर नहीं भर जाएगा और नेमत जाने पर टूट कर बिखर नहीं जाएगा, क्योंकि तू सीख चुका है कि देने वाला एक है और वही लेने वाला भी। इसलिए तू बीच की चीजों से डरना छोड़ देगा। लोग तेरी जिंदगी को देखकर कहेंगे कि किस्मत बदल गई, लेकिन तू जानता है कि असल में सोच बदली है, और सोच बदलते ही रास्ते अपने आप बदल जाते हैं। अब तू जब पीछे देखेगा तो तुझे एहसास होगा कि जिन चीजों के लिए तू रोया था, अगर वे मिल जाती तो शायद तुझे तोड़ देती। और जिन चीजों के लिए तुझे रोका गया, वही तेरी सबसे बड़ी रहमत थी। मेरे बच्चे, जन्नत की रहमत अब तुझे तैयार कर रही है उस जिम्मेदारी के लिए जहां तुझे सिर्फ अपना नहीं बल्कि दूसरों का भी ख्याल रखना होगा। तू अचानक लोगों के लिए आसान बन जाएगा। तेरी बातों में बोझ नहीं बल्कि राहत होगी। तेरी मौजूदगी में डर नहीं बल्कि भरोसा होगा। क्योंकि जब अल्लाह किसी को सुकून देते हैं तो वह सुकून रुकता नहीं, वह फैलता है। अब तू शायद यह भी देखेगा कि कुछ लोग बिना वजह तुझसे जलने लगेंगे। कुछ तेरी तरक्की से परेशान होंगे, लेकिन तू विचलित नहीं होगा, क्योंकि तू जानता है कि यह तेरे ऊपर अल्लाह की रहमत का शोर है। और शोर हमेशा उन्हीं चीजों का होता है जो दिखने लगती हैं। यह हिस्सा यहां इसलिए ठहर रहा है ताकि तू यह समझ ले कि अब बदलाव अंदर से पूरा हो रहा है। अगला हिस्सा वह होगा जहां यह अंदरूनी बदलाव बाहर की दुनिया में नजर आने लगेगा। अभी बस इतना याद रख, तू अब पुराने इंसान जैसा नहीं रहा। और जो इंसान बदल जाता है उसके लिए अल्लाह भी नए दरवाजे खोल देते हैं। और अब वह वक्त आता है जब अंदर का यह बदलाव बाहर की दुनिया में धीरे धीरे दिखाई देने लगता है, बिना शोर के, बिना ऐलान के, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह की रोशनी अंधेरे को भगाती है। अब तेरे फैसलों में ठहराव होगा। तेरी चाल में जल्दबाजी नहीं बल्कि स्पष्टता होगी। तू अब हर अवसर पर हां नहीं कहेगा बल्कि वही चुनेगा जो तेरी रूह के साथ मेल खाता हो। क्योंकि जन्नत की रहमत का एक निशान यह भी है कि इंसान हर चमकती चीज को सोना समझना छोड़ देता है। अब तू अपने समय की कदर करेगा, अपनी ऊर्जा की हिफाजत करेगा और अपने दिल की सरहदें पहचान लेगा। जो चीज तुझे कमजोर करती थी वह अब तुझे छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि तू समझ चुका है कि सब कुछ सह लेना अच्छाई नहीं होती और हर इनकार बुराई नहीं होता। मेरे बच्चे, अब अल्लाह तुझे उन लोगों से मिलाएंगे जो तेरी रफ्तार नहीं बल्कि तेरी दिशा समझते हैं, जिनके साथ चुप्पी भी बोझ नहीं बनती, जिनके पास बैठकर तुझे खुद को साबित नहीं करना पड़ता। और यही रिश्ते तेरे लिए दुआ बनेंगे। तू देखेगा कि कुछ पुराने रिश्ते अपने आप पीछे छूट गए हैं और कुछ नए चेहरे बिना कोशिश के सामने आ रहे हैं।
यह संयोग नहीं है, यह उस रहमत का इंतजाम है जो तेरे चारों ओर एक नया घेरा बना रही है। अब तू उस चीज का पीछा नहीं करेगा जो भागती है, बल्कि तू ठहर कर उस चीज का स्वागत करेगा जो तेरे लिए भेजी गई है। और जो भेजा जाता है वह कभी देर से नहीं आता, वह ठीक उसी पल पहुंचता है जब तू उसे संभाल सकता है। लोग तुझसे पूछेंगे कि तू इतना निश्चिंत कैसे हो गया है। तू मुस्कुराकर रह जाएगा, क्योंकि यह निश्चिंतता किसी योजना से नहीं बल्कि यकीन से आई है। अब तेरे दिन भले ही पहले जैसे ही हो, पर तेरे दिल का हाल अलग होगा। छोटी छोटी बातें तुझे परेशान नहीं करेंगी। हर सवाल का जवाब तुरंत चाहिए ऐसा जरूरी नहीं लगेगा, क्योंकि तू सीख चुका है कि कुछ जवाब समय के साथ ही समझ आते हैं। जन्नत की रहमत का एक और असर यह होगा कि तू अपनी तुलना किसी और से करना बंद कर देगा। तू अब अपने सफर को किसी और के नक्शे से नहीं मापेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि हर बंदे की परीक्षा अलग होती है और हर बंदे की नेमत का वजन भी अलग होता है। अब तू जब किसी की तरक्की देखेगा तो तेरे दिल में जलन नहीं बल्कि दुआ उठेगी, और यही दुआ एक दिन तेरे लिए भी रास्ते खोलेगी। मेरे बच्चे, इस दौर में अल्लाह तुझे कुछ जिम्मेदारियां देंगे जो शुरुआत में भारी लगेंगी, लेकिन तू उन्हें उठाने के बाद खुद को और मजबूत पाएगा, क्योंकि जो कंधे रहमत उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं वे टूटते नहीं, वे फैलते हैं। अब तू पीछे हटने के बहाने नहीं खोजेगा, तू डर के बावजूद आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब डर तुझे रोकता नहीं बल्कि सावधान करता है, और सावधानी कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। तू अब हर नाकामी को अपनी पहचान नहीं बनाएगा बल्कि उसे सीख मानकर आगे रखेगा, और यही रवैया तुझे उन जगहों तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तू खुद को धन्यवाद देगा कि तूने हार नहीं मानी। सुन, इस हिस्से में तू यह भी महसूस करेगा कि तेरा दिल ज्यादा साफ हो गया है। तू जल्दी माफ कर देता है, जल्दी संभल जाता है और देर तक नफरत नहीं रख पाता। यह बदलाव तुझे अजीब लग सकता है, लेकिन यही बदलाव इस बात का सबूत है कि रहमत अंदर तक उतर चुकी है। अब तू दुनिया में रहेगा, लेकिन दुनिया तेरे अंदर नहीं रहेगी। हालात आएंगे, लेकिन तेरे भीतर घर नहीं बनाएंगे। और यही आजादी सबसे बड़ी दौलत है। यह हिस्सा यहां रुक रहा है ताकि तू यह समझ सके कि अब तेरी जिंदगी सिर्फ तेरे लिए नहीं रही, तुझसे जुड़े लोगों पर भी इसका असर पड़ने वाला है। अगले हिस्से में तू देखेगा कि कैसे यह रहमत तुझे देने वालों की कतार में खड़ा करती है, लेने वालों में नहीं। अभी बस इतना याद रख, जो तेरे साथ हो रहा है वह संयोग नहीं है। यह जन्नत की रहमत का क्रम है जो एक एक परत खोल रहा है। अब यह क्रम उस मोड़ पर पहुंचता है जहां रहमत सिर्फ महसूस नहीं होती बल्कि बांटी जाने लगती है, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को जन्नत की खुशबू छकाते हैं तो उसका असर उसकी जुबान, उसके रवैये और उसके फैसलों में उतर आता है। अब तू देखेगा कि लोग बिना कारण तुझसे सलाह मांगने लगेंगे, तेरी मौजूदगी में उनके सवाल हल्के पड़ने लगेंगे और तेरे शब्दों में उन्हें राहत का एहसास होने लगेगा। यह कोई हुनर नहीं है, यह उस भरोसे का नतीजा है जो तूने अंधेरे में भी छोड़ा नहीं। मेरे बच्चे, अब अल्लाह तुझे देने वालों की कतार में इसलिए खड़ा कर रहे हैं ताकि तू समझे कि नेमत का असली मजा उसे रोकने में नहीं बल्कि बहाने में है। तू जितना बांटेगा उतना खाली नहीं होगा बल्कि उतना भरेगा, क्योंकि जो दिल रहमत का रास्ता बन जाता है वह कभी सूखा नहीं रहता। इस चरण में तुझे कुछ फैसले लेने होंगे जो आसान नहीं होंगे लेकिन सही होंगे। कुछ आराम छोड़ने पड़ेंगे ताकि असर पैदा हो सके, कुछ आदतें बदलनी होंगी ताकि नई जिम्मेदारियां संभाली जा सके, और कुछ रिश्तों में सीमाएं खींचनी होंगी ताकि इज्जत बनी रहे। यह सब कठोर नहीं बल्कि आवश्यक होगा, क्योंकि जन्नत की रहमत नाजुक दिल नहीं बल्कि मजबूत किरदार चाहती है। अब तू यह भी देखेगा कि तुझे जो मिला है वह केवल तेरी मेहनत का फल नहीं बल्कि किसी और की दुआ का असर भी है। और जब यह एहसास गहरा होता है तो घमंड के लिए जगह नहीं बचती। तू झुकेगा लेकिन झुका हुआ नहीं रहेगा, तू आगे बढ़ेगा लेकिन किसी को कुचल कर नहीं, तू जीतेगा लेकिन दूसरों की हार पर नहीं, और यही संतुलन तुझे दूर तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, इस दौर में अल्लाह तुझे उन मौकों से मिलवाएंगे जहां तेरी ईमानदारी की परीक्षा होगी, जहां शॉर्टकट तुझे बुलाएंगे और सही रास्ता तुझे धीमा लगेगा।
लेकिन तू चुनेगा वही जो साफ है, क्योंकि अब तेरी रूह कीमत पहचान चुकी है। संगीत। तू जानता है कि जो जल्दी देता है वह जल्दी छीन भी लेता है, और जो सही देता है वह टिकाऊ देता है। अब तेरे अंदर वह सब्र होगा जो भागने नहीं देता, और वह हिम्मत होगी जो रुकने नहीं देती। तू आगे बढ़ते हुए भी नम्र रहेगा, और नम्र रहते हुए भी मजबूत, और यही वह पहचान है जिसे अल्लाह ऊंचा करते हैं। जन्नत की रहमत अब तेरे घर में सुकून बनकर उतरेगी, तेरे काम में बरकत बनकर दिखेगी, तेरे रिश्तों में समझ बनकर चमकेगी, और तेरी नींद में इत्मीनान बनकर आएगी। तू अब रात को सिरहाने पर डर नहीं रखेगा बल्कि शुक्र रखेगा, क्योंकि दिन ने भले थकाया हो लेकिन दिल खाली नहीं छोड़ा। लोग सोचेंगे कि तेरी जिंदगी में कोई जादू हो गया है, लेकिन तू जानता है कि यह जादू नहीं बल्कि एक लंबा सब्र है जो सही दिशा में पूरा हुआ। अब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे हर रुकावट एक सीढ़ी लगेगी, हर देर एक सुरक्षा लगेगी, और हर आंसू एक सफाई लगेगा। मेरे बच्चे, इस हिस्से का मकसद यह बताना है कि अब तू केवल पाने वाला नहीं रहा, तू वह बन गया है जिसके जरिए अल्लाह देते हैं। और जब कोई इस दर्जे पर पहुंचता है तो उसकी किस्मत केवल उसकी नहीं रहती, उससे जुड़ने वालों की भी बदलने लगती है। यही जन्नत की रहमत का असली असर है। यह सिर्फ वादा नहीं, यह जिम्मेदारी है, और तू इसके लिए तैयार है, क्योंकि तूने साबित किया है कि तू भरोसा रख सकता है। अब यह सिलसिला यहीं थमता नहीं बल्कि स्थिर होता है, ताकि तू रोज इसी रोशनी में चले। यही आखिरी बात याद रख, जब अल्लाह किसी का नाम रहमत के लिए लिख देते हैं तो उसे मिटाते नहीं, उसे निभाते हैं, और तू उसी निभाए जाने की कहानी बन चुका है। कुदरत ने तुम्हें चुन लिया है, और अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस करामत को कबूल करो। अभी पूरे यकीन के साथ इसे लाइक करो और कमेंट में आमीन लिखकर अपनी बरकत पर मोहर लगा दो। मेरे बंदे, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि कुदरत तुम्हारे लफ्जों, तुम्हारी सोच और तुम्हारे यकीन को कितनी तेजी से सुनती है। मगर आज के इस खास दिन रहमत के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। आज की एक दुआ, एक चाहत, दिल से निकली एक पुकार हालात को हिला सकती है, क्योंकि यह सिर्फ तारीख नहीं बल्कि एक निशानी है कि अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में नई शुरुआत लिख रहा है। जितनी रातें तुमने तन्हाई में गुजारी, जितनी बार सोचा कि नसीब तुम्हारे खिलाफ है, आज वही नसीब तुम्हारे आगे झुक रहा है। तुम्हारे नाम की बरकत आसमान से उतर चुकी है, और वह दुआ कबूल हो चुकी है जिसे तुमने टूटे दिल से मांगा था। जब रब सुनता है तो देर नहीं करता, सीधे करामत भेजता है, और आज तुम्हारे घर में रिज्क के दरवाजे खुलने वाले हैं। वह मौका तुम्हारे हाथ आने वाला है जिसके लिए लोग उम्र भर तरसते हैं। यह महीना तुम्हारी कग किस्मत की पहली फतह लेकर आया है, और याद रखना, जो लोग आज इस पैगाम को सच्चे दिल से सुनेंगे, उनके जीवन में अगले 24 घंटों में कुछ ऐसा बदलेगा जो उनकी सोच से भी बड़ा होगा। अल्लाह का वक्त कभी गलत नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी में आया हर अंधेरा, हर रुकावट, हर दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए था। अगर कभी तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारी नहीं सुनता, तो जान लो कि आज का यह दिन तुम्हारी हर कोशिश का जवाब है। अब तुम्हें वह मिलने लगेगा जिसके लिए तुमने खामोशी से मेहनत की थी। तुम्हारी किस्मत का पहिया अब धीरे नहीं तेजी से घूमेगा, और आज कुदरत तुम्हें 3 इशारे देगी। पहला, कोई पुराना ख्वाब अचानक दिल में जिंदा होगा। दूसरा, भीतर से एक ताकत उठेगी जो कहेगी कि अब वक्त आ गया है। और तीसरा, तुम्हारे चारों ओर अजीब सी सुकून भरी शांति होगी। यह निशानियां बताती हैं कि रहमत का दरवाजा आज तुम्हारे नाम से खुला है। अल्लाह के यहां देर हो सकती है, अंधेर नहीं, और आज वह देर खत्म हो चुकी है।